ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग ने श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद में जो गोपियों के द्वारा प्रणय गीत गाया गया है 29वें अध्याय में, तो हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा पहला श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया था, तो उसके विषय में थोड़ा हम और एक बार चर्चा करें। तो उसमें गोपियां कह रही हैं, श्री गोप्य ऊचुः मैवं विभोरति भवान् गदितुं निशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भगवान ने जब गोपियों से कहा कि तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तो गोपियां प्रणय कोप से भर गईं। उनको बहुत दुख हुआ और आंखों से उनकी अजस्र अश्रुधारा बहने लगी। हृदय उनका विदीर्ण हो गया, चेहरा उनका लटक गया, मुंह लटक गया नीचे। धरती के ऊपर वो अपने पैरों से कुरेदने लगी। अवरुद्ध हो गया गला उनका, कंठ अवरुद्ध हो गया दुख से। ऐसी स्थिति में भी वो ऐसा सोचकर कि कहीं भगवान हमारी उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भगवान हमारा टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से धैर्य धारण करके वो कुछ बोलने में समर्थ हो सकी। तो वो कह रही हैं, मैवं विभोरति भवान गदितुम नृशंसम्। मैवं माँ एवं माने इस प्रकार, माँ माने मत कहो। विभो आप तो विभु हो, आप अंतर्यामी हो। अर्हति मतलब आपको योग्य नहीं हो, आप योग्य होना। तो माँ अर्हति माने आप योग्य नहीं हो, इसलिए क्या, किस लिए, गदितुम नृशंसम्। ये जो निष्ठुर वाक्य आपने कहे हैं, इसको आपके लिए कहने योग्य नहीं है। गदितुम माने कहना, नृशंसम् माने निष्ठुर, भवान माने आपके द्वारा ये निष्ठुर वचन कहना योग्य नहीं है, मत कहो आप ये। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। क्यों नहीं कहो? क्योंकि संत्यज्य हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, सर्व विषयांस सारे विषयों को, और अब आपके पाद मूलम आपके चरणों में आ गए हैं हम आपकी सेवा के लिए। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह सा त्यजास्मान। आप दुर्वग्रह हो, आप हठी हो, बहुत हठीले हो आप, हम जानती हैं। आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई वश नहीं है किसी का भी। दुर्वग्रह का मतलब हम लोगों ने श्रवण किया था कि जब मेघ के अंदर जो वर्षा का पानी होता है, जब वो रोक दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है दुर्वग्रह। तो इसलिए कह रही हैं कि आप दुर्वग्रह हो, आप अपनी कृपा हमें देना नहीं चाह रहे हो, कृपा विमुख हो आप। मां त्यजास्मान, हमारा त्याग मत करो। मां माने नहीं, त्यज माने त्याग करना, हम आसमान माने हमारा, आप हमारा त्याग मत करो। जिस प्रकार की आदि पुरुष नारायण भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, भजन करते हैं नारायण का, तो उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम आपका भजन कर रहे हैं, तो आप भी हमारा भजन करो। भजस्व माने हमें ग्रहण करो।
तो यहां पर 4 प्रकार की गोपियां हैं। हम लोगों ने जो श्रवण किया था उसमें सबसे पहले हैं स्वपक्षा, विपक्षा और तटस्था और सुहृद पक्षा। जो स्वपक्षा गोपियां हैं जैसे राधा रानी, राधा जी और उनकी जो सखियां हैं ललिता, विशाखा इत्यादि, वो स्वपक्षा हैं। विपक्षा में चंद्रावली, उसके साथ पद्मा, शैव्या इत्यादि जो हैं, उनके यूथ में जितनी भी उनकी सखियां हैं वो आएंगी, वो प्रतिपक्षा या विपक्षा उनको कहा जाता है। फिर तीसरी है सुहृद पक्षा, जो सद्भाव रखती हैं, और एक है तटस्था। तटस्था की मतलब जो दोनों के प्रति समान भाव रखती हैं एक प्रकार से। तो हम लोग इसकी बात कर चुके थे, 4 प्रकार की गोपियां हैं। इन 4 प्रकार की गोपियों में अलग अलग प्रकार की गोपियों का जो यूथेश्वरी हैं वो इस बात को कह रही हैं, क्योंकि प्रत्येक गोपी तो कह नहीं सकती है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की जो गोपियां हैं वो यूथेश्वरी जो होती है, वही जितनी भी उनके साथ उस यूथ में सखियां हैं उनकी, तो उन सबके भावों का प्रतिनिधित्व करते हुए केवल यूथेश्वरी ही इस बात को व्यक्त कर रही हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो 4 प्रकार की गोपियां बताई, इनमें 4 प्रकार के भाव देखे जाते हैं। जैसे जो सबसे पहला भाव है हमारा राधा रानी का भाव जो है, वो भाव है उनका मदीयता भाव। इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। मदीयता भाव का मतलब है भगवान मेरे हैं। मदीयता, मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। और दूसरा होता है तदीयता। तदीयता का मतलब है कि हम भगवान के हैं, मैं कृष्ण की हूं, यह हो गया तदीयता भाव। और कृष्ण मेरे हैं, यह हो गया मदीयता भाव। अब मदीयता भाव के अंदर इसको कहा जाता है मधु स्नेह। स्नेह जो है 2 प्रकार का कहा गया है, धृत स्नेह और मधु स्नेह। धृत का मतलब घी, मधु का मतलब शहद। तो जैसे मदीयता भाव है, इसके अंदर जो स्नेह है वो है मधु की भांति। मधु का मतलब है शहद। शहद बहुत गाढ़ा होता है और शहद मीठा भी होता है। तो शहद को हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, उसको खाया जा सकता है, गाढ़ा है। और जो तदीयता भाव है उसके अंदर धृत स्नेह है। धृत स्नेह का मतलब जो धृत है, जो घी होता है, वो जब टेम्परेचर कम होता है तभी वो गाढ़ा होता है, अपने आप से गाढ़ा नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर पर गाढ़ा नहीं होता घी, लेकिन ठंडा होकर गाढ़ा हो जाता है। मतलब उसको गाढ़ा करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा तब वो गाढ़ा होगा। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तब वो गाढ़ा होगा। तो यहां पर जो मदीयता भाव वाली गोपियां हैं, इनके अंदर कृष्ण के प्रति आदर नहीं होता है, आदर शून्यता है। और तदीयता वाली जो है वो आदर भाव रखती हैं। तदीयता भाव वाली गोपियों का ऐसा मानना है कि वो कृष्ण के अधीन है। मैं कृष्ण की हूं, अर्थात मैं कृष्ण के अधीन हूं, अर्थात कृष्ण की सेवा और कृष्ण का आदर करके ही मेरा जीवन सार्थक होगा, ये उनका भाव है। और ये कृष्ण के अनुकूल ही उनकी सेवा करती हैं। जैसा कृष्ण की आवश्यकता है, जो उनके लिए ठीक है, वही उस प्रकार की सेवा करती हैं। इसलिए इनका स्वभाव जो है धीर है और दक्षिण स्वभाव बोला जाता है। दक्षिण स्वभाव का मतलब सरल, सीधी सादी। कभी कृष्ण कुछ कहें भी या कुछ लेट भी आएंगे, अगर मान लीजिए समय दिया है और नहीं आए हैं, तो फिर ये किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करेंगी, कोई मान नहीं करेंगी। और यदि किया भी, थोड़ा बहुत मान किया भी, तो कृष्ण एक बार बस मुस्कुरा देंगे और इनका मान दूर हो जाएगा। ये कृष्ण को कभी डांटेंगी नहीं, कभी फटकार नहीं लगाएंगी कृष्ण को। तो जो चंद्रावली हैं और उनकी जो सखियां हैं शैव्या, पद्मा इत्यादि, वो सब तदीयता भाव वाली गोपियां हैं। ये इनको विपक्षा कहा जाता है। उसी प्रकार से जो मदीयता भाव वाली हैं, जो राधा रानी हैं, वो उनका भाव है कि कृष्ण मेरे हैं। अब यहां पर प्रेम जो है अपने प्रगाढ़ रूप में प्रकाशित होता है, क्योंकि कृष्ण मेरे हैं। मुझे यह पता है कि कृष्ण को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है। कृष्ण को तो पता ही नहीं है, मुझे मालूम है कि कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है, कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद कैसे मिलेगा, ये हमें मालूम है।
उसको नहीं मालूम है, हमें मालूम है। तो इनके अंदर जो है, इनके अंदर मधु स्नेह होता है, क्योंकि मधु स्नेह क्या है, एज इट इज उसको लिया जा सकता है। तो ये मधु स्नेह घृत स्नेह से उच्च कोटि का माना जाता है। और इसी कारण क्योंकि ये कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, इसलिए इनके अंदर वाम्य भाव भी देखा जाता है। वाम्य भाव का मतलब वक्रता, मान, जैसे कभी नाराज भी हो जाती हैं कृष्ण से। लेकिन ये सब है कृष्ण के हित के लिए। जैसे अगर उदाहरण लें तो उदाहरण अगर समझे, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो उसका एक पिताजी भी है, उसके एक बॉस भी है। अब दोनों को डायबिटीज है। अब वो अगर उसका बॉस कहता है कि तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आओ, तो मिठाई लेकर आ जाएगा, दे देगा उसको। लेकिन अगर उसके पिताजी कहेंगे तुम मेरे लिए मिठाई लाओ, तो पिताजी को तो नहीं देगा, बल्कि उल्टा डांट देगा उनको। क्यों? क्योंकि वहां पर यह भाव है कि पिताजी मेरे हैं। और बॉस के साथ ऑफिस में ऐसा संबंध है, क्योंकि आदर बुद्धि बहुत अधिक है, तो उससे वहां पर वो नहीं कहेगा, कुछ भी कहने वाली पोजीशन में नहीं होगा कि मैं आपके लिए मिठाई नहीं लाऊंगा, आपको नहीं खानी चाहिए, आपको शुगर है। ऐसा नहीं बोल पाएगा वो हिम्मत करके भी। इसी कारण जो है, और ये ज्यादा प्रगाढ़ होता है, जो मदीयता भाव है ये अधिक प्रगाढ़ होता है। तो इस प्रकार से ये मदीयता और तदीयता, ये दो प्रकार की हो गई। तो मदीयता वाली तो हो गई स्वपक्षा, और तदीयता वाली हो गई विपक्षा। इसके अतिरिक्त फिर तीसरी है जो है तटस्था। तो तटस्था गोपियां जो है वो दोनों की ही सेवा करके, राधा जी की और कृष्ण की दोनों की सेवा करके ही बराबर रूप से वो विरोध नहीं करती है किसी बात का। उनका विपक्षियों से और स्वपक्षियों से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। विपक्षी हो चाहे स्वपक्षी हो, ये जो तटस्था गोपियां हैं इनका किसी प्रकार भी किसी से विरोध नहीं होता है, तटस्थ गोपियों का। और सुहृदा जो है वो हमेशा दोनों का भला सोचती हैं, राधा जी का भी और कृष्ण का भी, दोनों का ही हमेशा, कि दोनों के प्रति सौहार्द भाव रखने वाली हैं वो, इसलिए उनको सुहृदा कहा जाता है। तो यहां पर जो ये श्लोक कहा जा रहा है, सबसे पहला मैवं विभो अरति भवान गदितुम नृशंसम, ये श्लोक कहा जा रहा है, इसमें बता रहे हैं कि यह श्लोक तदीयता भाव वाली गोपियों के द्वारा कहा जा रहा है। तो यहां पर भी वो कह रही हैं कि आपने जिन वचनों को अभी कहा हमसे, ये आपको बोलने नहीं चाहिए। देखिए, इस श्लोक का आरंभ हुआ है मां शब्द से। मां का मतलब होता है नहीं, निषेधात्मक। तो सबसे पहले वो निषेध कर रही हैं कि आपके लिए शोभा नहीं देता है ये सब करना, जो कुछ भी आपने अभी कहा ये। और एवं माने इस प्रकार से, तो इस प्रकार जो आपने कहा ये आपको शोभा नहीं देता है, और आपने तो डायरेक्ट कह दिया। तो इससे मिलते जुलते वचन भी आपको नहीं कहने चाहिए थे, आपने तो अक्षरशः सारी बातें कह दी कि आप वापस चले जाओ घर पर, डायरेक्ट कह दिया। तो ये कितना हृदय विदारक है हमारा, कितनी निष्ठुरता भरी हुई है इसके अंदर। ये गदितुम का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलना। बोलना भी कई प्रकार से होता है ना, तो आपने स्पष्ट बोल दिया हमसे, गदितुम मतलब स्पष्ट कहने योग्य बात नहीं है ये। तो फिर विचार पूर्वक तो बोला ही नहीं जा सकता है बात। अगर कोई व्यक्ति विचार करे, विचार का मतलब है कि जो हम किसी से बात कह रहे हैं उसको उसका क्या रिएक्शन होगी उसके ऊपर। तो विचार करके कहने के तो योग्य है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? कारण क्या है? कारण कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप भी तो प्रेम करते हो ना हमसे। आप स्निग्ध प्रेमी के रूप में इस ब्रज के अंदर जाने जाते हो, फिर आपके लिए ये किस प्रकार से आपके योग्य हो सकता है। अब देखिए, जैसे सुखदेव जी ने पहले कहा था कि गोपियों की जो वाणी थी वो सरंभ गदगद गिरा, क्रोध के कारण गदगद हो गई थी, मतलब रुद्ध हो गया था उनका हृदय, उनका वाणी रुद्ध हो गई थी। तो उसमें ऐसा ऊपर से तो गोपियों के शब्दों के अंदर दैन्य प्रकट हो रहा है यहां पर, लेकिन अंदर क्रोध है उनके अंदर, प्रणय कोप है उनके अंदर भरा हुआ अभी।
क्योंकि भगवान ने जो सबसे पहले कहा था स्वागतम वो महाभागा, उसी का उत्तर दे रही हैं यहां पर गोपियां। स्वागतम वो महाभागा मतलब हे महाभागाओ, हे महाभाग्यवती गोपियों, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो ऊपर से तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि भगवान आदर कर रहे हैं, मृदु उक्ति प्रतीत हो रही है ना। लेकिन उनका भगवान का जो अर्थ था वो ये था कि तुम वापस लौट जाओ। तो मतलब वास्तविक अर्थ जो निकल रहा था उस बात का, वो स्वागत करने के विपरीत अर्थ जो होगा वो निकल रहा था। जब कोई हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसको बुलाते हैं, बैठाते हैं, और भगवान ने कहा तो कि स्वागत है आपका महाभाग्यवती गोपियों, लेकिन ये व्यंग में था कि फिर तुम यहां क्यों आई हो, ये भी बोल दिया साथ में। विपरीत अर्थ है, विपरीत अर्थ होने के कारण ही उन्होंने कहा कि आपके बड़े निष्ठुर वाक्य हैं। तो उसी बात का यहां पर उत्तर दे रही हैं गोपियां कि मैवम विभो अरति, आपको ये शोभा नहीं देता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, बताओ किम कर्माणी। भगवान ने पूछा था ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये बताओ। तो वो कह रही है आप हमारा भजन करो, मतलब हमारा सेवन करो, आप हमें हम स्वीकार करो। जैसे हमने आपको स्वीकार किया है उसी प्रकार से आप हमारा स्वीकार करो। और हम लोग तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं। संतज्य तव पाद मूलम, संतज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम। अब देखिए यहां पर गोपियां भगवान के प्रति, भगवान के जो चरण कमल हैं उसको कमल नहीं कह रही हैं, वरना भगवान के लिए जहां पर भी चरणों की बात आती है वहां पर चरण पादाब जाता है ना, या चरण कमल से संबंधित कोई शब्द आता, लेकिन यहां पर पाद मूलम कह रही हैं। इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि कमल जो है वो बड़ा शीतल है, हमारे हृदय को शीतलता प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां पर भगवान के वचनों में तो निष्ठुरता भरी हुई है, तो किसी प्रकार से शीतलता का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब यह हुआ कि आपके चरण कमल जो वास्तव में बहुत शीतलता प्रोवाइड करने वाले हैं सबको, आज आपकी इस निष्ठुरता के कारण हमारे लिए कठिन हो गए हैं, दुष्प्राप्य हो गए हैं, हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। हम आई हैं आपके चरण कमलों में, चरण कमलों की सेवा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही हैं क्योंकि आपने इस प्रकार का जो है हमसे व्यवहार कर रहे हैं, आप हमसे ऐसे विचार, ऐसे आप बातें हमसे कह रहे हैं। तो हम भक्त होकर आपके चरण कमलों में पड़ी हुई हैं। मूलम, मूल का मतलब होता है जड़। तो हम तो आपके चरणों में पड़ी हैं, चरणों के अंदर पड़ी हुई बताया मूल में, लेकिन चरण कमल नहीं बताया। मतलब चरण कमलों की इच्छा, सेवा की इच्छा करते हुए भी हमारा हृदय तप्त हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है उसका हृदय तो बहुत शीतल हो जाता है, क्योंकि चरण कमलों का स्वभाव ही शीतल है, कमल है वो। इसलिए वो कह रही हैं कि तव पाद मूलम। और आपने कहा कि हम अपने पतियों के पास चले जाएं दोबारा से, तो हम तो उनको छोड़ के आ गई हैं, क्योंकि वो हम आपका भजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रतिकूल हैं। प्रतिकूलता उत्पन्न करने के कारण ही हमने उनका त्याग किया है। जितने भी हमारे पति हैं और पुत्र, गाय, बछड़े इत्यादि जिनको हम छोड़ के आई हैं, ये सब विषय हैं। वैसे तो विषय हम लोगों ने श्रवण किया था ना, 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। लेकिन यहां पर विषय का अर्थ है हमारे पति, पत्नी इत्यादि। पति पत्नी नहीं, पति, पुत्र इत्यादि, तो ये सब विषय हैं। और जब तक साधक का मन विषयों में लगा है, आसक्त है, अपने परिवार के अंदर आसक्त है, अहंता ममता में लगा है, तब तक वो भगवान का भजन कैसे करेगा। तो यहां कह रहे हैं कि अब हम लोग उनको छोड़ दिए हैं, हमारी जो ममता है, हमारी जो अहंता है, वो अब नष्ट हो चुकी है, क्योंकि हमें आपका भजन करना है। आप ही हमारी एकमात्र अनन्य गति हो। जब हम आपके प्रति इस प्रकार से अनन्य भाव से आपकी सेवा करने के लिए आ गई हैं, उपस्थित हो गई हैं, फिर आप इतना दुर्वग्रह क्यों कर रहे हो, इतने हठी क्यों हो रहे हो, इस प्रकार का दुराग्रह क्यों कर रहे हो। आपको भी तो हमको स्वीकार करना चाहिए।
वरना तो दोष लगेगा आपके ऊपर, आपको भी दोष लगेगा। यदि कृष्ण कहें कि नहीं नहीं मैं तो ईश्वर हूं, मुझे क्यों दोष लगेगा, क्योंकि जो सामर्थ्यशाली लोग होते हैं उनको कभी दोष नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास जी ने ये बात कही है। तो उनको दोष नहीं लगता जो सामर्थ्य वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यदि आप धर्म और अधर्म से परे होकर ईश्वर हो तो भी आपको धर्म पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने कहा है, गीता में भी कहा है भगवान ने कि यदि मैं ठीक प्रकार से आचरण नहीं करूंगा तो सारे के सारे व्यक्ति जितने भी लोग हैं वो मेरी ही प्रकार से और दुराचरण करने लगेंगे और फिर मैं वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला हो जाऊंगा। 4थे अध्याय में भगवान ने बोला इस प्रकार का, ये यथा माम प्रपद्यते तास तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः ये 3रे अध्याय में बोला है। यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कह रहे हैं हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। अतीन्द्रतः माने सावधानी पूर्वक ना करना। क्या हानि होगी कि सारे मनुष्य मेरी तरह का आचरण करने लगेंगे। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और यदि मैं कर्म नहीं करूं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि मैं भी आकर इस पृथ्वी लोक में कर्म करता ही हूं, धर्म का पालन करता हूं। तो कह रही हैं गोपियां कि आपको भी धर्म के पालन की आवश्यकता है। और ऐसा देखा भी गया है कि जो नारायण हैं वो भी धर्म का पालन करते हैं। जो उनका भजन करते हैं वो उनको वैकुंठ की गति प्रदान करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। और आप भी तो नारायण की तरह से हो। नारायण समो गुण ही कहा था, गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण समो गुण ही, कि आप नारायण के समान गुण वाले हो। तो जब नारायण अपने भक्तों का भजन करते हैं तो फिर आप भी हमें स्वीकार करो। हमने भी तो सब कुछ छोड़ दिया है, निष्काम होकर आई हैं अब आपके पास। तो गोपियों में यहां पर विरह की अवस्था में ऐश्वर्य भाव का उदय देखा जा रहा है। जैसे नारायण तो ऐश्वर्यशाली है ना, तो भगवान नारायण का यहां पर उदाहरण देना इसका मतलब है कि उनके अंदर एक ऐश्वर्य ज्ञान का उदय हो रहा है कृष्ण के प्रति। और विरह में ऐसा होता है, जब विरह बहुत अधिक होता है अपने प्रेमी के प्रति, तो जो मधुर भाव है उसका कुछ क्षण के लिए आवृत हो जाता है वो, और ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है कि हाँ हाँ तुम तो बहुत बड़े आदमी हो ना। जैसे मान लीजिए एक माँ और बेटा है। अब बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर है कोई, है ना। अब वो माँ की अगर बात नहीं मानता है, माँ उससे कहती है कि बेटे जरा टाइम पर खाना खा लिया करो, तो वो कहेगा कि आप समझती नहीं हो, मेरे को इतना बड़ा काम है, ये है वो है। तो माँ का मातृत्व था कि वो उससे कह रही है, डांट रही है किसी चीज के लिए, लेकिन जब वो ऐसा करता है, अगेंस्ट में बोलता है या उनको उपदेश देने की चेष्टा करता है, तो फिर माँ के अंदर ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है, वो व्यंग के रूप में, कि हाँ हाँ मैं जानती हूं तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो, अब तुम मेरी बात क्यों सुनोगे। तो उसी प्रकार से यहां पर गोपियां कह रही हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गोपियों का माधुर्य, परम माधुर्यमयी है गोपियां कृष्ण के प्रति। लेकिन फिर भी यहां पर विरह की अवस्था में जब उनको दुख दिया भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा, निष्ठुर वचनों के द्वारा, तब उनके अंदर भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव का उदय हुआ। और उन्होंने उस समय फिर उनको आदि पुरुष नारायण, भगवान नारायण की याद दिलाई कि जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, कम से कम वैसे तो स्वीकार कर लो आप हमको। तो जो दैन्य उदय हुआ है, इस दैन्य के कारण ही कृष्ण की प्रति महत्व बुद्धि, कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि उसकी स्फूर्ति हो गई, और वो उनके अंदर इस प्रकार की संभावना सोचने लगी केवल। और आपने कहा है, गीता में ही आपने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरी शरणागति ग्रहण करता है मैं भी उसे ग्रहण करता हूं। तो कम से कम आप अपनी बात का सम्मान तो करो। तो अब
यदि कृष्ण कहें कि हाँ हाँ मैं जानता हूं तुम बहुत बड़ी ज्ञानी हो तत्व ज्ञानी हो तुम, है ना, तो ठीक है, अगर तुम इतनी बड़ी ज्ञानी हो गई हो तो फिर तुम मुझे क्यों चाहती हो, मेरा संग क्यों चाहती हो, मुझ में आसक्ति क्यों हो रही हो, विषय सुख चाह रही हो तुम मुझसे मिलकर। तो गोपियां कह रही नहीं नहीं, हम सब विषयों को छोड़ के आई हैं और हम आपके पास जो आई हैं आपकी सेवा करने के लिए आई हैं। ये हमारा परमार्थ है, आपकी सेवा करना, क्योंकि सभी परमार्थ जितनी भी हमारे परमार्थिक क्रियाएं हैं उन सब का सार है भगवत सेवा। तो जब तक हम भगवत सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा का प्रवृत्ति हमारे अंदर उदय नहीं होती है, तब तक परमार्थ नहीं है, ये तो सार वस्तु है। तो इसीलिए हम जैसे आपका भजन करती हैं आप भी हमें स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। यद्यपि आप ईश्वर हो, आपको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा, आपको नहीं छू सकता कोई भी पाप, क्योंकि आपको तो सभी श्रुतियों ने सत्य संकल्प कहा है। सत्य संकल्प का मतलब है आप जो भी संकल्प करते हो वो सत्य होना है, लेकिन यहां पर विरोध हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा का ही हनन हो जाएगा यहां पर। फिर आप सत्य संकल्प कैसे रहोगे, आपकी प्रतिज्ञा जो है वो नष्ट हो जाएगी, सत्य संकल्पता खत्म हो जाएगी आपकी, तो लेकिन होगी नहीं, तो इसलिए आप हमें स्वीकार करो। ये हम आपके लिए कह रहे हैं, आपका ही यहां सारे समाज के अंदर अपयश होगा फिर। तो इस प्रकार से बार बार गोपियां अत्यंत आर्त अवस्था में हैं, तभी उनको कह रही हैं कि आप जगत पूज्य देव हो, सारे जगत के अंदर आपकी पूजा की जाती है, आदि पुरुष भगवान की भांति हो आप। तो ये जो गोपियों की जो प्रार्थना है अत्यंत, इसके अंदर कहीं ना कहीं मान भी है और निषेध भी है। वो ये कह रही हैं एक प्रकार से कि जो लोग आपके चरणों का आश्रय लेते हैं उनको भी, उनका भजन आप भी उसी प्रकार से करो, और हमारे को त्यागो मत किसी भी प्रकार से, क्योंकि भक्तों को केवल भगवान का ही एकमात्र आश्रय होता है और हमें किसी का आश्रय नहीं है। तो हम जिस उद्देश्य को लेकर यहां आई हैं उसको आप जानते भी हो, और उसको जानकर भी यदि आप हमें अपने स्वाभाविक जो हमारी टेंडेंसी है, स्वाभाविक जो हमारी इच्छा है आपकी चरण सेवा करने की, उससे यदि आप अब अगर हमें विमुख करते हो तो ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। तो भगवान को यहां पर गोपियों ने एक प्रकार से उत्तर देके उनकी बात का स्वागतम वो महाभागा इस प्रकार से कहकर भगवान को, और उन्होंने निरुत्तर कर दिया कि अब भगवान आगे क्या कहेंगे। तो जितने भी भगवान के मन में प्रश्न उठ सकते थे जस्टिफिकेशन के, उस सब का उत्तर गोपियां एक एक करके यहां पर आगे हमें दे रही हैं इस श्लोक से आगे। हम अगली बार फिर अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 32वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।